अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर के वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें से एक हमने गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस किया, चिंची रिक्शों का मसला, जो कि अभी हल की तरफ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। इससे पहले हमने एक इशू डिस्कस किया था। वो इशू ये था कि कानूनी तौर पर आप खुला पेट्रोल नहीं बेच सकते, मगर लाहौर शहर में तो ये सूरत हाल है कि अब तो बाकायदा मिनी पेट्रोल पम्प्स बने हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों से पेट्रोल डालते हैं। हमने प्रोग्राम किया था और हमने कोशिश की थी कि हम ख़ुद से पुलिस से रब्ता करें और पुलिस से पूछा जाए कि ये कार्रवाई क्यों नहीं करते। यानी एक कानून बना हुआ है कि ये काम करना जुर्म है, और अगर कहीं पर खुला पेट्रोल बेचा जा रहा होता है तो पुलिस वहाँ से गुज़र क्यों जाती है, वहाँ पे रुक के कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो वो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सूरत हाल ये है कि अगर पुलिस खुद से पर्चा देती है तो वो पर्चा खारिज हो जाता है, अनटिल और अनलेस जो मुतलका अमला है या जो इदारा एक बनाया गया है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती है। इसी तरीके से सिविल डिफेंस एक इदारा है जो कि ऐसी कहीं पर इनको कार्रवाई होती नज़र आ रही हो या खुला पेट्रोल बिक रहा हो, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी होती है और वो मशीन ज़ब्त कर लेते हैं, FIR देते हैं। तो आज इनका अमला हमारे साथ मौजूद होगा और आज हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएँगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर खुला पेट्रोल बेचा जा रहा है और कहाँ कहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं जहाँ पर उन मशीनों के ज़रिए पेट्रोल बेच रहे हैं। इलीगल क्यों है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। इलीगल इसलिए है क्योंकि इससे लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। कानून इसलिए बनाया गया था इस पर कि खुला पेट्रोल नहीं बेच सकते आप, और गली मोहल्लों के अंदर ये मिनी पेट्रोल पम्प्स नहीं बन सकते। वो क्यों नहीं बन सकते कि उसकी वजह से लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो आज चलते हैं जी, देखते हैं कि शहर में इस वक्त सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है खोखर रोड बादामी बाग में, जहाँ पर हम लास्ट टाइम भी आए थे। ये वही दुकान है जहाँ पर मिनी पंप बनाया गया था, एक मशीन लगाई गई थी। यहाँ पे वो भाई भी मौजूद है जो जिनसे हमारी लास्ट टाइम बात भी हुई थी, जो कि मशीन के ज़रिए पेट्रोल बेच रहा था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक यार, आज मशीन नहीं नज़र आई। आज हम टीम के साथ आए हैं। वो ज़ाहिर है, हमें ज़ाहिर है कहा जाता है जी, अगर हम पुलिस को भी कॉल कर रहे थे लास्ट टाइम तो पुलिस हमें कही थी कि हमारी भी अथॉरिटी नहीं है, जब तक इंतज़ामिया नहीं साथ होगी या सिविल डिफेंस साथ नहीं होगी तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का मौक़िफ़ था। तो अब हम क्योंकि अथॉरिटी के साथ आए हैं, तो अथॉरिटी के साथ आए हैं तो एक अजब बात ये हो रही है कि हमें को मशीनें नज़र आ नहीं रही हैं। उनका ये कहना है कि हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं, इसलिए शायद मशीनें नहीं हैं। यहाँ की मशीन कोई कार्रवाई हुई है, उठा के ले गए हैं, क्या हुआ है? पता नहीं सर, मैं तो घर गया हुआ था, पीछे से आया तो नहीं मशीन पड़ी। तो मशीन पीछे से आया तो नहीं पड़ी हुई थी। चले फिर हम ऐसा करते हैं, मशीन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये आसपास की हमें मशीन मिल जाए। आए जी वसीम साहब। इस वक्त जी हम बाहर दुकान है और साथ अंदर गली है, इधर आ गए हैं। ये गिरदावर है हबीब साहब, ये इंतज़ामिया के वो लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं, आज कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है ये ख़ुद कार्रवाई करेंगे और इनके साथ साथ अमला भी मौजूद है। तो सर, मशीन अब हम ढूंढने निकले। अच्छा, आज एक बड़ी अजीब बात ये हुई है कि हम लास्ट टाइम जब आए थे, हम आपके हमले के साथ नहीं आए थे, तो हमें हर जगह मशीनें नज़र आई थी। वो अभी हमें बताया भी आपके अमले ने कि आपने कार्रवाई की है, काफ़ी मशीनें उठाई भी गई हैं। काफ़ी उठाई गई। कितनी तकरीबन जो है वो 8-10 के करीब जो है ना, वो इस सर्कल से उठाई। इस सर्कल से 8-10 मशीनें। इधर तो कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इस पर मशीन नहीं थी, नहीं, ये दुकानें बंद थी। अच्छा, आप ढूंढते हैं मशीन? हाँ, अब ढूंढ लेते हैं, आपके साथ हैं। हाँ, आप ढूंढेंगे, हम आपके साथ साथ चलें जी। चलें जी, देखते हैं जी यहाँ पे अगर हमें को मशीन मिल जाए, क्योंकि बज़ाहिर बाहर से जब आप आते हैं, जब आज हम आए हैं तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि शायद कभी मशीन थी नहीं। लेकिन ये देखें जी, ये यहाँ पे बाकायदा पेट्रोल पंप बना हुआ है, मिनी पेट्रोल पंप। मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि अब जो बल्दिया उज़्मा का अमला है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला, उन्होंने ये मशीन यहाँ से बरामद की है। दुकान के बिल्कुल पीछे जो घर है वहाँ पर ये मशीन हमें मिली है। एक अम्मा जी भी आई थी कि बेटा यहाँ पे तो कभी मशीन थी नहीं, आप बेटा कहाँ पे आए हो? वो अम्मा जी बड़े प्यार से बात करनी थी। वो अम्मा जी मुझे नज़र नहीं आ रही, शायद उन्हीं के घर से मशीन ये निकली है।
तो उनसे भी हम यहाँ पे बात कर लेते। तो अब ये जो मशीन यहाँ से बरामद हुई है और ये जो अब सारी सूरत हाल है, इस पे कार्रवाई क्या होगी ये भी जानेंगे। अब हम इनसे यकीनन ये जानने की कोशिश करेंगे कि मशीन तो पकड़ ली गई है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई और शख्स ये जुर्रत ना करे इस तरह से मशीन लगा के पेट्रोल ना बेचे, जो कि यकीनन इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि लोगों की जान को इससे ख़तरा हो सकता है। सर, अब ये मशीन तो आपने पकड़ ली, कब्जे में आपके आ गई, अब जहाँ से बरामद हुई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या, कानून क्या कहता है? FIR करेंगे। FIR पर्चा दर्ज होगा? जी बिल्कुल, पर्चा दर्ज होगा। ठीक है जी, पर्चा दर्ज होगा जी, FIR होगी जहाँ से ये मशीन बरामद हुई है उन लोगों के खिलाफ, और बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ आपके सामने कर दिया गया है। आगे भी चलेंगे, मज़ीद भी सूरत हाल क्या है शहर भर की, कितनी और इस तरह की मशीनें जो कि आज कहीं छुपी हुई हैं। वैसे तो होता ये है कि वैसे तो आमतौर पे आपको लगी हुई नज़र आती हैं, आज थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ हो रहा है किस्सा कि आज छुपाई गई हैं, तो छुपाई हुई भी एक तो मिल गई हमें, बाकी देखते हैं जी क्या सूरत हाल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस का भी अमला मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये मशीन जो आज पकड़ी गई है, आपने अभी मशीन पकड़ी है, इससे पहले कितनी मशीनें इस तरह की लाहौर से आपने पकड़ी हैं? ये लाहौर का तो मुझे नहीं पता, ये AC सिटी का जो एरिया है जी। उस एरिया से मेरा ख्याल है कोई 27-28 मशीनें पहले कैप्चर्ड हुई हैं। 27-28 मशीनें पहले कैप्चर हो चुकी हैं। सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है कि ये फिर कोई कानून से डरते नहीं हैं? क्या वजह है, ये फिर क्यों आ जाते हैं इस तरह से? ये बस इनका एक माफिया है और इन्हें बहुत ज़्यादा, चूँकि इसमें बचत है। हाँ। 3 तरीक़ों से इनको बचत है। हाँ। एक ये कि ये कम पेट्रोल देते हैं और फिर ओवर चार्जिंग करते हैं और इनका पेट्रोल में मिक्सिंग है। हाँ। 3 तरीके से इनकी कमाई है। हाँ। और जब मशीन उठाई जाती है फिर ये ला के नई मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं। नहीं, मशीन ला के ये कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं? जब आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR देते हैं, तो फिर FIR के बावजूद भी इतनी जुर्रत कैसे हो जाती है लोगों में कि फिर वही काम दोबारा करते हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट अगर इनकी ज़मानत ना ले, वो जमानत हो जाती है वहाँ से? अभी जाएंगे, अभी हम FIR देंगे, हाँ। नेक्स्ट डे इनकी ज़मानत हो जाएगी। अब कोर्ट से जो बंदा ज़मानत पे आ जाता है उसको हम तो नहीं रोक सकते। हाँ, हाँ। ये बाजार से नई चीज़ मिल जाती है, हाँ। वहाँ से परचेज करते हैं, ला के फिर इंस्टॉल ये बाजार से आपने कहा नई चीज़ मिल जाती है, यानी मशीन भी नहीं मिल जाती है। बिल्कुल, ये क्यों मिल जाती है, कैसे मिल जाती है? वहाँ पे किसने चेक एंड बैलेंस रखना है, वो किसकी जिम्मेदारी? देखें, ये तो हर डिपार्टमेंट है, वो हाँ। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हम तो यही कर सकते हैं कि जो इंस्टॉल हुई है उसको फिर उठा लें। हाँ। अब एक बंदे की 2-2, 3-3 दफ़ा मशीन उठाई गई है, हाँ। तो वो अच्छा, ज़मानत हो जाती है। एक बंदे की, इनका कहना है जी 2-2, 3-3 दफ़ा मशीन उठाई गई है, FIR हम देते हैं, ज़मानत हो जाती है, दोबारा ला के मशीन लगा लेते हैं। लेकिन सर इस तरह से तो देखें सर, इस तरह तो मामला तो ठीक नहीं होने लगे ना। अब देखिए, एक भी जज स्पुर्दारी ले लेते हैं जी, जज साहबान इनकी जो है कोर्ट में वकलाज राज जाते हैं, वो मशीन की भी स्पुर्दारी करवा लेते हैं। वो जाते हैं टाउन पे, जी हमारी मशीन भी वापस आ जाती है, स्पुर्दारी वो दोबारा हो से गई। भेजने लग जाते हैं। तो सर फिर ये कानून देखें, फिर ये कानून जो बनाया गया कि आप इस तरह से नहीं भेज सकते पेट्रोल मशीन लगा के, या वैसे भी खुला पेट्रोल इलीगल है, तो फिर ये कानून ही क्यों है? अगर इतनी आराम से इनकी ज़मानत भी हो जाती है और इनकी मशीनें भी वापस आ जाती हैं, तो फिर कानून क्यों है? इंतज़ामिया तो यही काम कर सकती है ना, जो AC साहब और DC साहब हाँ, कर रहे हैं, हाँ। कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखें और जिस जगह पे ये चीज़ इंस्टॉल है उसको उठा लें। ठीक है। अब कोर्ट के मामलात में तो इंटरफेयर नहीं हम कर बिल्कुल, सकते। कोई भी नहीं कहा, हम भी नहीं कर सकते। तो अब जब कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है कि जी ये चीज़ स्पुर्दारी पे इनको वापस दे दी है, हाँ। तो उसको हम रोक नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं, इंतज़ामिया यही कर सकती है, या AC साहबान यही कर। अब AC साहब खुद विजिट करते हैं, जिस जगह पे इंस्टॉल है ये नज़र आती है, वो उठा के ले जाते हैं, FIR भी हो जाती है। FIR हो जाती है, FIR हो जाती है, लेकिन ज़मानत हो जाती है। जब स्पुर्दारी होगी या ज़मानत होगी तो उसको तो नहीं हम रोक सकते। ठीक है हम जी, तो ये चेक एंड बैलेंस ही कर सकते हैं। ठीक है जी, चेक एंड बैलेंस ये लोग करते हैं जी। ये कह रहे हैं कि हम जहाँ में मशीन नज़र आती है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लास्ट टाइम भी, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, लास्ट टाइम हम आए थे, बहुत सारी मशीनें थी, बेतहाशा मशीनें थी और लोगों की जान को ख़तरे में डाला हुआ है। आज हमें मशीनें ढूंढनी पड़ रही हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि इन्होंने क्योंकि कार्रवाइयाँ की पहले और मशीनें उठा दी। दूसरी वजह ये भी है कि मशीनें आज छुपाई गई हैं। तो आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी सूरत हाल देखते हैं। लेकिन जो ये चीज़ हमें बता रहे हैं कि ये कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, ज़मानत हो जाती है, सपुर्दारी पे मशीनें भी वापस आ जाती हैं और दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह तो ऐसे कानून का भी कोई फ़ायदा नहीं है और इस तरह से चीज़ें भी ठीक नहीं होंगी। इस तरह से तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये तो हालात कितनी दफ़ा एक ही जगह पे कितनी दफ़ा कार्रवाई कर लेंगे। इस तरह से मामला ठीक नहीं होने लगे। अलबत्ता कार्रवाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी देखते हैं क्या सूरत है।
नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं एक और यहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप बनाया गया है और इंतज़ामिया को इतलात मिली है और यहाँ पे आए हैं। इस वक्त ताला यहाँ पे लगा के शटर डाउन किया गया है, ताला खोला जा रहा है। अब देखते हैं जी अंदर क्या मौजूद है। ये सूरत हाल है जी। पेट्रोल का जो कंटेनर है वो यहाँ पे मौजूद है, मगर मशीन को यहाँ से आगे पीछे किया गया है, यानी मशीन को यहाँ से गायब किया गया है। मगर वाज़ेह शवाहिद यहाँ पे मौजूद है। पेट्रोल के जो कंटेनर है वो यहाँ पे है। जी सर, जी सर, कार्रवाई की गई है। कंटेनर जो मशीन के पीछे लगता है वो पड़ा हुआ है। देखिए, अब मशीन गायब होगी यहाँ से। हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे इंतज़ामिया जो है इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो मशीनें वो उठा के ले गए हैं। अच्छा। अब पेट्रोल के टैंक पड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी इसमें हम पानी डालते हैं। अच्छा, तो उसके लिए इसका कोई हाल तो नहीं है, या तो कन्फर्म होगा मशीन किस जगह पे, तो वहाँ से उठाई जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे इतलात नहीं, बहरहाल यहाँ से मशीन नहीं मिली और दूसरा कंटेनर वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कंटेनर पड़ा है लेकिन मशीन को यहाँ से जी गायब कर दिया गया। ये जी एक शहरी है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। यार यहाँ पे पेट्रोल बिकता है, मशीन लगी होती है यहाँ पे तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा है इस इलाके में। जी, आज बड़ी कम है, क्या वजह है? आज आपके आने से पहले ही बंद हो गई हैं। हमारे आने से पहले बंद हुई हैं? हाँ जी। ये कैसे? ये आपके जो ये अदारे के अंदर लोग हैं, करप्शन यही करवाते हैं। आपके आने से 10 मिनट पहले ही बंद हो गई है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मुखबरी होगी, अब पता चल गया, इतला मिल गई है। यस, ऐसा ही होता है। अब पहले भी आप लोग आए थे, ऐसी मुखबरी होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ। वैसे तो ये अच्छा, लास्ट टाइम हम आए थे तो तब दुकानें खुली थी और ये सब कुछ चल रहा था, हाँ, काम चल रहा था। लेकिन आज हम जो मुतलका इदारे हैं उनके साथ आए हैं। ये दारू नहीं बंद करवाई है, इनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये इनसे पैसे लेते हैं, लेके आप देखें ना, इल्जाम है ना, ये इल्जाम है। इल्जाम है, इल्जाम थोड़ी ना है, इल्जाम है ना। कैसे इल्जाम हो गया? आपके आने से पहले ही बंद हो जाती हैं। ये बड़ी एक अजब बात है, बड़ी अजीब सी बात है। अभी खुली हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, आपके आने से पहले बंद हो गई है। ले जी, ये शहरी है और इन शहरी का यही कहना है कि ये दुकान खुली थी लेकिन हमारे आने से कुछ देर पहले यहाँ पे मशीन भी थी लेकिन मशीन भी गायब होगी और बाकी भी जो दुकानें हैं वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी अब आपके सामने ही है। हम अकेले जब आए थे तब सब कुछ चल रहा था, लेकिन इदारे के साथ आए हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो आपकी जो ये माफिया चल रहा है ना, ये जो क्या नाम है, एंटी करप्शन, ये जो लेने आते हैं कमेटी वाले, क्या कहते हैं इन्हें? इंक्रोचमेंट वाले। ये लोग खुद ही इन्हें बता देते हैं कि यार हम आ रहे हैं। अब ये देखें ना, गोलबाग में इतने काउंटर लगे हैं। हाँ। वो रात को बता देते हैं हम आ रहे हैं, वो सारे काउंटर अंदर चले, जैसे वो चले जाते हैं, वो जो तजावजात है सारी। हाँ। ठीक है जी, ये एक शहरी है जी। अब शहरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद इस तरीके से होता है, हो सकता है होता भी हो सकता है ना होता हो, लेकिन क्योंकि इसके अभी कोई सबूत हमारे पास नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये सूरत हाल है जी। ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मशीनों का क्या सूरत हाल है इस वक्त वो तो आपने देख ली है, कुछ घरों में छुप गई हैं, कुछ कहीं चली गई हैं, लेकिन शहर भर में इस वक्त जो खुला पेट्रोल है वो बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है। जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं और वहाँ पे खुला पेट्रोल बिक रहा है जो कि गैर कानूनी है। कानून हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस वक्त यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जी और वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको शटर बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने हमें देख लिया है कि हम यहाँ पे आए हैं तो पहले तो वहाँ पे चलते हैं। इनका जो अमला यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो शटर बंद कर रहे हैं इन शटर्स को हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से खुलवा लें। पुलिस का अमला है हमारे साथ मौजूद यहाँ पे। ले जी, ये शटर इन्होंने खुलवा लिया है। अभी इन्होंने देखा है कि अमला पहुँचा यहाँ पे, शटर फ़ौरन उन्होंने बंद कर दिया था। इनसे, हाँ जी, क्या है ये? पेट्रोल है जी, पेट्रोल है। और ये पीछे ये सारा कुछ क्या पड़ा हुआ है जी? ये वो करते हैं इसमें डाल के बेचते हैं। हाँ जी, इसमें डाल के बेचते हैं जी। सर ये बताइएगा, जगह जगह है इस तरह की तो दुकानें, ये जो खुला पेट्रोल बिक रहा है, कानून क्या है इस पर और क्या इस पर कार्रवाई क्या की जाती है? देखें जी, है तो ये इलीगल, हाँ। लेकिन ये पूरा माफिया है। अच्छा, तो इसको
इसी तरह ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बाज तो नहीं आते। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें बाज नहीं आना। बाज नहीं आते, ये पूरा माफिया है। अच्छा, जब तक ये माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस वक्त तक आप इसको जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सकते इस चीज़। तो कौन करेगा सर? ये देखे ना, ये तो इंतज़ामिया का काम है कि कानून है उस पर अमल दरामद करवाना है, वो जैसे भी करवाए। देखिए, कानून इंतज़ामिया तो हरकत में है। हाँ। अब डीसी साहब खुद भी हाँ। और एसी साहबान भी हाँ। वो खुद विज़िट कर रहे हैं, हाँ। खुद पर्चे भी दे रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, इनका सामान भी उठा के ले जाते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इनको जो रिलीफ मिलता है वो कोर्ट से मिलता है। अच्छा, जब ठीक है। कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाता है, इनकी बेल भी हो जाती है, और ये अगले दिन फिर वही काम, क्योंकि या तो इनका मतबादल इनका कोई रोज़गार हो, वो इनके पास है नहीं। वो तो सर, जब इलीगल काम इन्होंने जब शुरू किया था ना, तब भी इनको कोई आके लगाम डाल देता, रोक देता, तो ये इनका परमानेंट रोजगार ना बन जाता। और इलीगल काम जब भी वो कोई करता है उसको पता होता है कि जी एक दिन ऐसा आएगा जब ये काम, क्योंकि इलीगल है, बंद तो नहीं है। देखिए, ये तो शुरू से इनके खिलाफ FIR हो रही हैं, शुरू से हो रही हैं। ये नहीं कि ये आज कोई कार्रवाई शुरू की है। इंतज़ामिया उस वक़्त से हरकत में है जब से ये काम इन्होंने इलीगल शुरू किए हैं। लेकिन आपके सामने हालात के आप देखें, जगह जगह पे ये माफिया है, जगह जगह पे माफिया है। और इनका ये कहना है जी कि हम तो FIRs भी देते हैं, लेकिन ये वापस आके फिर यही काम शुरू करते हैं। ये आप देख लें जी, ये सारी बोतलें यहाँ पे लगी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब ज़ाहिर है LPG भी पूरे शहर में बिक रही है, सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, लेकिन ना सिर्फ सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, ये आप देखें पेट्रोल भी धड़ल्ले से हर जगह बिक रहा है, हर दुकान पे बिक रहा है। और अच्छा, जो यहाँ पे जो पेट्रोल बेच रहे हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? ये तो गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी की छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, पड़े हैं तो अंदर से। हाँ, अच्छा, उस दिन भी, अच्छा बात सुनिएगा, उस दिन भी आपको पुलिस ने पकड़ा था? हाँ, तुम भी आए थे। कोई छोड़ दिया था, फिर वैसे ही छोड़ दिया था? हाँ जी, छोड़ दिया था। भाई हो गया था, भाई ने छुड़वाया था। अच्छा, भाई ने फिर छुड़वा दिया। अच्छा जी, पुलिस पहले लेके गई थी कि ये आप पेट्रोल बेच रहे हो, फिर छुड़वा लिया था, आप फिर पेट्रोल ही बेच रहे हो? की करिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दुकान तो आपके पास है ना, काम तो कोई और कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल बेचना मजबूरी है जी गरीब की? मजबूरी तो इनकी कोई नहीं है, काम तो ये कोई भी कर सकते हैं। दुकान जब आपके पास एक है, आप तो कुछ भी काम कर सकते हैं वहाँ। लेकिन उसके लिए इनको मतबादल, ये इजी काम है ना, इजी काम है, मार्जिन ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर ये इसी तरह ये चल रहा है। इनके FIR होगी सुबह, ये या फिर कोई सिफारिश ले जाएगा पुलिस वालों के पास। अभी ये जो आपने दुकान ये पकड़ी, अब इनका क्या होगा? क्योंकि जाहिर है फिर एग्जाम्पल तो सेट करनी होती है इंतजामिया ने। देखिए, इंतजामिया तो शुरू से अपना काम कर रही है। जितने भी DC साहबान आए हैं या AC साहबान आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखें, AC साहबान रात को 12 बजे भी विजिट कर रहे होते हैं। अब आपकी बातें ना बिल्कुल ठीक है सारी, लेकिन मेरा मसला ये है कि हम बहुत बड़े दावे भी सुनते हैं हुकूमत वक्त से भी, इंतज़ामिया से भी, लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं या फील्ड में आते हैं ना, जब विज़िट करते हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा होता है। अब फिर हमें सुनने को ये मिलता है जी हम तो कार्रवाई करते हैं, ये लोग वापस आ जाते हैं। तो फिर क्या लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है? लोगों को कोई डर नहीं है ना पुलिस से ना इंतज़ामिया से, कि इंतज़ामिया के पास फिर ये जवाब होता है कि जी हम तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके सामने ही है ना, आपके भी सामने ही है। माफिया को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, इनके लिए कोई कानून ऐसा नहीं होगा कि कम से कम इनकी एक माह ज़मानत ना हो। अगर आप अभी पर्चा जाके देंगे, FIR देंगे, सुबह ये ज़मानत पे बेल, लेकिन FIR तो आप देंगे ना? FIR तो कन्फर्म है आपके सामने। अभी ये जो जिनको आपने पकड़ा है रंगे हाथों के, ये बेच रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल, FIR होगी इनके ऊपर FIR होगी। ठीक है जी, कानूनी कार्रवाई होगी, इनके ऊपर भी FIR होगी। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? इंतज़ामिया आएगी, पकड़ेगी, FIR करेगी, और फिर उनकी बात भी ठीक है कि ज़मानत हो जाती है जी, ज़मानत भी हो जाती है, अगर मशीन पकड़ी जाए या सामान पकड़ा जाए, सुपुर्दारी पे वो भी छोड़ दिया जाता है, वो भी किसी को दे दिया जाता है। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारा शहर, जिसको हम आए दिन बड़े बड़े दावे सुनते हैं जिसके हवाले से कि हमने ठीक करना है, हमने करप्शन का खात्मा करना है, हमने इदारों को फाल करना है, हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है, लेकिन जब इतने सुकून मौजूद होंगे तो फिर रिफॉर्म्स कैसे होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। यहीं पे रहते हैं आप? बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। ये पूरी लाइन में दुकानें बनाई हुई है आपने जी, पेट्रोल बेच रहे हैं आप तो यहाँ पे? नहीं, हम तो नहीं बांट रहे। नहीं, हम थोड़ी बेच रहे हैं। तो ये जो बेचते हैं इनको पूछता नहीं? नहीं, पूछने वाले कोई नहीं था। पूछने वाले कोई नहीं है तो इंतज़ामिया ने आंखें बंद की होती हैं, क्या वजह? वो तो हुकूमत का काम है ना। देखिए, कानून तो है ना कि आप नहीं बेच सकते, तो बेच तो रहे हैं। ज़ाहिर है भाई, सीधी सी बात है, कानून अगर है तो वो लेते बेचते हैं, सबको पता है, नज़र आता है कि ये बेच रहे हैं पेट्रोल।
ठीक है, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं होती है। हम आए हैं तो आई है कार्रवाई करने। आप आए हैं तो कार्रवाई हुई है, फिर इसके बाद यही खुल जाएगा। अच्छा, हम जाएंगे फिर खुल जाएगा? खुल जाएगा। तो ये लोग डरते नहीं है? ऊपर घर हैं, साइडों पे मकानात हैं, अपने रखा रहे हैं, हैं? इनके अपनी रिहाइश है ऊपर से, बाकियों की भी तो रिहाइश है ना साथ, हाँ मोहल्ला है एक। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपने नीचे पेट्रोल बेचने के लिए ये सारा सिलसिला किया हुआ, बंदोबस्त किया हुआ है, तो आप तो लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, हम थोड़ी डाल रहे हैं। नहीं, मतलब जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। बिल्कुल वही कर रहे हैं ना। कभी शिकायत की वैसे खुद से कभी किसी को? शिकायत क्यों नहीं की? डरते हैं? नहीं डरते, अल्लाह माफी दे, किससे डरते हैं? डरने की तो बात ही नहीं है ना। आपको बताया है कि यही मसला है कि अगर आपने कार्रवाई की है ना 2-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे, इसलिए कुछ शिकायत भी नहीं करता? करता ही नहीं। किसी ने अगर की भी होगी 1-2 मरतबा की होगी, उसके बाद यही निज़ाम चलता होगा। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। इनका भी यही कहना है कि अभी ये कार्रवाई करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद फिर सूरत हाल यहाँ पे ऐसी होगी। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ऐसे कवानीन का या ऐसी इंतज़ामिया का या ऐसे इदारों का फिर फ़ायदा क्या है कि आपने आना है, कार्रवाई करनी है, अगले दिन फिर वही सब कुछ हो रहा होना है। अगर एक चीज़ गैर कानूनी है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या? फिर मैं तो परमानेंट सोल्यूशन को ढूंढ रहा हूँ। हम चले जाए इंक्रोचमेंट की टीम के साथ, MCL के साथ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करते हैं, हम चले जाए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म ही नहीं है। इनके साथ भी आए हैं तो ये सिविल डिफेंस के साथ, इनके साथ भी यही है। आज कार्रवाई करेंगे, अगले दिन फिर वैसे सारा कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। तो ये चीज़ें मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक कैसे होंगी? जो तब्दीली या जो रिफॉर्म्स जिनकी बात की जाती है, वो रिफॉर्म्स हमें मुल्क में, शहर हमारे प्यारे लाहौर में कब नज़र आएंगी? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जगह जगह यहाँ पे यही काम हो रहा है, खुला पेट्रोल बिक रहा है और निशानदेही के लिए उन्होंने बाहरी बोतलें रखी होती हैं कि जी यहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है, यहाँ से आप आके ले जाएं। तो हम भी इसलिए यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं अमला यहीं पे मौजूद है और क्या यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ यहाँ से बरामद हुआ है। भाईजान थोड़ी सी अगर आप जगह दें। हाँ जी, क्या हुआ है जी यहाँ से बरामद? क्या है ये? पेट्रोल है सर, ये सारा पेट्रोल है? हाँ जी सर, ये देखें, ये टैंकी फुल पड़ी हुई है। पेट्रोल बेचते हैं क्या? कितने रुपए लीटर बेचते हैं? इंडिया का तेल बेचते हैं। हाँ जी, ये इसके साथ बेचते हैं हम। पेंट के साथ पेट्रोल बिकता है? जी जी जी। ये कब से हुआ है काम? ये कौन सा कारीगर है जो पेट्रोल के साथ पेंट करता है, मिट्टी का तेल नहीं इस्तेमाल करता? मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी, मिट्टी का तेल तो इस्तेमाल होता है। हाँ जी जी। पेट्रोल, वो बाहर पेट्रोल की बोतल क्यों रखी हुई है? बाहर जो पेट्रोल की बोतल रखी है वो क्यों रखी हुई है? पेट्रोल बेचते हो तो मानो यार, पेट्रोल बेचते हैं क्या? मतलब बाकी कारोबार ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मजबूरन पेट्रोल बेचना पड़ता है? जी जी। तो यार ये तो इलीगल है ना, गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी काम क्यों करते हैं, क्या वजह? आइंदा के बाद नहीं होगा, आप माजरत करें। आइंदा के बाद नहीं होगा, माजरत करें। पहले कह रहे थे हम नहीं करते, हम तो पेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं हम माजरत करते हैं, आइंदा के बाद नहीं होगा। लेकिन जो इंतज़ामिया है जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट कोशिश कर दे, आप कह रहे हैं वार्न कर दे टीम आपको? जी जी। नहीं जी, वो तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे टीम आई है, हमला जो आया है, वो हमें वार्न कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। पहले मान नहीं थे रहे कि हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो पेट्रोल बेच ही नहीं रहे। अब मान भी गए, आप कह रहे हैं कि जी हमला जो आया है यहाँ पे वो हमें वार्निंग दे दे। हमले से हम बात भी करेंगे जी। तो यहाँ से जी पेट्रोल बरामद हुआ है जो बेचा जा रहा था यहाँ पे। अब कानूनी कार्रवाई जो है वो यकीनन वो कर रहे हैं, उन्होंने सामान भी जो है वो जब्त किया है। सर, जो हमारा इस वक्त कानून है, जो लॉ है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी ज़रा बता दें कि वो है क्या खुले पेट्रोल से मुतल्लिक और बेचने से मुतल्लिक? देखिए जी, खुला पेट्रोल बेचना बिल्कुल तौर पर मना है और कानूनन जुर्म है। ठीक है। तो इसके मुतालिक जो है वो आए दिन कार्रवाई होती रहती है, हम उसको FIR देते हैं। हाँ। और थाने में मुलज़िम को बंद किया जाता है। लेकिन वही बात है कि जब उसकी ज़मानत हो जाती है, अगले दिन वो आके फिर दोबारा अगर बैठ जाता है। हाँ। तो उसके साथ कोई ज़ाती लड़ाई किसी की नहीं है। हाँ। ये तो एक रियासती मामला, तो हम उठाते रहते हैं और पर्चे देते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो दोबारा आके अदालत उसको रिलीफ दे देती है, तो उसमें फिर आप और मैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते।
ठीक है, यानी आप भी यही बात कर रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। खुला पेट्रोल वैसे रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कार्रवाइयाँ करते हैं, कितने लोगों को पकड़ते हैं? ये देखें जी, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे तो नहीं हम कह सकते कि रोज़ाना पकड़ते हैं। सबसे पहले फोकस है मिनी पेट्रोल पंप मशीनों पे, वो हमने उनका क्लीन स्वीप कर दिया है। अच्छा, अब उनके बाद इनकी बारी है तो इंशाल्लाह इनका भी हम क्लीन स्वीप कर देंगे। हाँ। लेकिन जब भी मौका मिलता है, दूसरी ड्यूटीज़ होती हैं वो भी करने के बाद जब भी मौका मिलता है हम इनको उठाते रहते हैं और इनके खिलाफ FIR देते रहते हैं। दूसरी ड्यूटीज़ के अलावा जब मौका मिलता है कि हम ये पेट्रोल जो खुला बिक रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो तब हम आते हैं, कार्रवाई करते हैं। सर मुझे ये बताएं, क्या वजह बनी होगी कि ये पूरे शहर में इस कदर फैल गया खुला पेट्रोल बिकना, जो कि कानूनन जुर्म है? क्या बर वक्त इनको, इस माफिया को लगाम नहीं डाली गई? जब ये बिकना शुरू हुआ तब इनको रोका नहीं गया? जैसे आपने भी कहा कि हम जब दूसरी कार्रवाइयों से हम इसके लिए टाइम निकलता है या ये जब हमारी लूप में आती हैं तब हम कार्रवाई करते हैं, तो इतना फैल क्यों गया? इंतज़ामिया उस वक्त क्या देख रही थी कि अभी फैल रहा है, हम आहिस्ता बाद में कार्रवाई करेंगे? क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंतज़ामिया इसको प्रमोट नहीं करती, लेकिन ये होता है तो इंतज़ार तो किया जाता है। नहीं, इंतज़ार नहीं किया जाता। क्लीन स्वीप है, वो जब भी ऑर्डर मिलते हैं तो क्लीन स्वीप तो होता है, उसमें तो सारे बंद हो जाते हैं। अच्छा, ऑर्डर पहले भी सर ऑर्डर्स का इंतजार किया जाता है? इससे पहले भी 2 बार इसके मुतालिक क्लीन स्वीप हुआ है। हाँ। ये सारे खत्म हो गए थे, ये बंद हो गए थे बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, इनको इसमें प्रॉफिट होता है ओवर चार्जिंग का, मिक्सिंग करने का और इसमें कम पेट्रोल डालने का। वो 3 तरीक़ों से कमाते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, वो बार बार इसके मुतालिक फिर उठाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर आ जाते हैं। 2 बार पहले भी क्लीन स्वीप हुआ है। हाँ। और अभी इंशाल्लाह ताला ये मिनी पेट्रोल पंप से फारिग हो गए इसी की तरफ ही आ रहे हैं हम लोग। और अभी आप लोग साथ हैं तो आपको पता है कि हमने 2 FIR इसकी भी दी हैं। ठीक है, आज भी इन्होंने जी 2 FIR दी हैं। और खुला पेट्रोल जो है वो इन्होंने कहा कि उस पर भी क्लीन स्वीप पहले हो चुके हैं, मशीनों पर भी क्लीन स्वीप हुआ है। शहरियों से भी हमारी बात हुई है, शहरी ये कहते हैं जी कि आपके आने से कुछ देर पहले तो दुकानें खुली थी, पेट्रोल मशीन पे बिक रहा था, आप जैसे ही आए तो वो थोड़ी देर पहले दुकानें बंद हो गई हैं। दूसरा इन्होंने क्लीन स्वीप के हवाले से बात की कि पेट्रोल जो खुला बिक रहा है इसके हवाले से भी क्लीन स्वीप्स होते हैं। क्लीन स्वीप का मतलब है कि पूरे शहर में खुला पेट्रोल बिकना बंद हो जाए, कोई एक दुकान ना हो, क्लीन स्वीप हो जाए। यह आपको भी पता है कि मुझे भी पता है, हमारा कैमरा भी आज दिखा ही रहा है कि लाहौर में कहाँ कहाँ पर किस तरह धड़ल्ले से खुला पेट्रोल बेचा जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया का खौफ या इंतज़ामिया का डर, हुकूमत का, इदारों का, कानून का डर, खौफ नज़र नहीं आता कहीं पर, क्योंकि जो क्राइम है, ये क्राइम है, जो इलीगल चीज़ है और आप कमिट करते हो वो क्राइम है, और क्राइम धड़ल्ले से हो रहा है। हुकूमती जो रेट है उसे चैलेंज किया जा रहा है। इसे चैलेंज क्यों किया जा रहा है? कानून की बालादस्ती या कानून की हुक्मरानी क्यों नहीं है? हम तो ये सवाल जो है ना, इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और पेट्रोल सेल पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। अंदाज़ा इसी तरह हो जाता है कि जी इन्होंने इतनी बोतलें लगाई होती हैं कि जी यहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है, पेट्रोल आपको मिल जाएगा यहाँ से खुलेआम, जो कि इलीगल है, वैसे नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे जो भाईजान मौजूद हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हो भाई? ये पेट्रोल तो बेचना मना है जी सरकार की तरफ से ऐसे खुला? भाई मैं तो आप चौकीदार, मैं है नहीं है। अच्छा, आप चौकीदार हैं? तो ये जो बेचते हैं वो पेट्रोल किधर गए? वो तो गया अस्पताल गया। अस्पताल चले गए हैं? हाँ जी। हमें देखे अस्पताल चले गए, वैसे अस्पताल गए? भैया अस्पताल है। अच्छा, इसलिए अस्पताल चले गए, रोटी देने गया। अच्छा जी, वो कहते हैं जी जो पेट्रोल बेचते हैं, दुकान तो खुली है, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कहते हैं मेरी दुकान नहीं है, मैं चौकीदार हूँ यहाँ पे, और जिनकी है वो अस्पताल चले गए हैं। सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, अंदर टीवी भी लगा हुआ है, टीवी भी चल रहा है, लेकिन कहते हैं जी जो ओनर है वो शायद है ही नहीं है। सर जी, हॉस्पिटल चले गए हैं वो। देखें, ये तो इन्होंने मेजरमेंट की हुई है। हाँ। पेट्रोल की इनको पता है कैनी में 20 लीटर है या 30 लीटर है। अब वो बंदा तो हॉस्पिटल चला गया है, वो पीछे किसी की ड्यूटी लगा गया कि यार
कोई आए तो उसको तेल जो है ना वो दे देना। अब वो बंदा तेल डालेगा, पैसे ले उससे लेगा, शाम को वो बंदा आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, वो उससे अपना देखेगा कि इतना कम है, उतने पैसे ले लेगा। काम तो उनका चल रहा है, तो वो कैसे रोकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, काम तो उनका चल रहा है। दे दें, FIR दे दें, बस यही कर सकते हैं इंतजामिया, तो कभी इनकी FIR दे दें, सामान जब्त कर ले। ठीक है जी, इंतज़ामिया जो कह रहे हैं, जो हम जो कर सकते हैं हमारे जो इख्तियार में, हम तो FIR दे सकते हैं, हम FIR देंगे जी, और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी। लेकिन जिस तरीके से आज ये बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं ना, विजिलेंट नज़र आ रहे हैं, सर मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ऐसे ही काम करें ना, तो मैं कहता हूँ एक भी इस तरह के कोई इलीगल एक्टिविटी हमें नज़र ही ना आए। आप देखें कि आपने जिस बंदे से भी पूछा, वो कह रहा है कि जी मेरा 2 दफ़ा पहले पर्चा हो गया, 3 दफ़ा हो गया। नहीं तो आप बता रहे हैं ना। नहीं, वो बंदे आपने जिस तरह वो तेल वाले से पूछा, उसने कहा जी मैं 3 दफ़ा पहले थाने जा चुका हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो बार बार इसी तरह ही है कि हम तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बल्कि AC साहब खुद जो है ना वो विजिट पे निकलते हैं, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे भी लगे हुए हैं और AC साहब खुद भी विजिट पे रहते हैं। अब FIR तो इन पे हो जाती है, बात फिर वहीं पे आ जाती है कोर्ट पे, कि जमानत हो जाती है जी। इंतज़ामिया का शिकवा अगर है कोई, तो वो शिकवा ये है कि जी हम कार्रवाई कर कर के थक गए हैं, ज़मानत क्यों हो जाती है, ज़मानत कैसे हो जाती है, और सपुर्दारी पे फिर मशीनें भी और जो भी सामान उठाया जाता है वापस क्यों मिल जाता है। हम यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते रहें, उधर ज़मानतें होती रहें, तो ये एक शिकवा है जी, जो एड्रेस होना भी मेरा ख्याल है चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। अदरवाइज़ तो सबको पता है जी हम जो मर्ज़ी कर लें, ज़मानत हो जानी है, बाहर आ जाना है, फिर वही करना है। और मज़े की बात ये है, जिस मकाम पे अभी हम मौजूद हैं, या ये जो पूरी रोड है, यहाँ पे काफ़ी इस तरीके की दुकानें बनी है जो कि खुलेआम पेट्रोल बेच रहे हैं। और मज़े की बात क्या थी कि बिल्कुल साथ यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो है शादबाग का बिल्कुल साथ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पुलिस कहती है कि हम तो जी अगर FIR काटें तो हमारा तो पर्चा ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि जब तक मुतलका इदारा इन्वॉल्व नहीं होगा हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मुतलका इदारा कहता है कि हम जब कार्रवाई करते हैं तो ज़मानत हो जाती है, फिर आते हैं, फिर वही सब कुछ कहने लग जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी जी? पुलिस इंतज़ामिया पे डालती है, इंतज़ामिया जिस पे डाल रही है वो आपके सामने है, लेकिन फिर तो ये बस ये एक सर्कल चल रहा है, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। कोई तब्दीली या कोई रिफॉर्म्स अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आ रही। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन किसने करना है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है जी। बिल्कुल पास पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पे आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, पूरा ही आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी सामान उठा के ले जाएंगे, जाएंगे घंटे बाद वो सामान सारा उठा के ले आएंगे। इधर कौन सा कानून है? कोई कानून नहीं है हमारा इधर। कानून नाम का ही है, नाम का ही कानून है, वैसे कोई कानून नहीं है इधर। तो क्यों नहीं है? अब तो तब्दीली भी आ गई है। देखें, बड़ी उम्मीदें थी, खान साहब कहते थे लीडर अच्छा होगा ना तो नीचे सब ठीक हो जाएंगे, इदारे भी ठीक हो जाएंगे। लीडर तो अच्छे आ गए हमारे, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं वो वक्त कब आएगा जब अमला ठीक होगा, इंतज़ामिया ठीक होगी। ये जो ज़मानतें ये कहते हैं कि हो जाती हैं, पकड़ते हैं हम, पकड़ के थके हैं, ज़मानतें हो जाती हैं, तो फिर ये चीज़ें कब ठीक होंगी? ये ठीक नहीं हो सकती, सारे पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकता। इमरान क्या करेगा अकेला? जो नीचे वाले वो क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हमें तो उम्मीद है जी, हमें तो उम्मीद हमें है तब्दीली सरकार से, या कोई भी हुकूमत आइंदा भी आ जाए, उससे भी उम्मीद तो रखनी चाहिए, उससे भी उम्मीद होगी। लेकिन इन्होंने वादे इतने ज़्यादा कर दिए थे, आवाम इतनी ज़्यादा अपलिफ्ट हो गई थी जी खान साहब के दावों से और उनके वादों से कि, और जाहिर है अगर वो जमातें छोड़ के लोगों ने किसी और को वोट दिया, जो जमातें थी कि बार बार उन्हीं का इंतखाब किया जाता था, वो इक़्तिदार में आती थी, मगर अवाम ने कहा कि नहीं, अब हमने किसी तीसरे को आजमाना है, एक नए बंदे को आजमाना है। वो क्यों आजमाया गया था? ये उनके इक़्तिदार में अवाम अगर लेके आई तो वो क्यों लाई थी? वो इसलिए लाई थी कि लोग तंग आ चुके हैं इस करप्ट कल्चर से, इस करप्ट निज़ाम से। वो छुटकारा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, मामला ठीक हो। मगर जो सूरत हाल चल रही है, जो हमें नज़र आ रहा है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पुलिस इंतज़ामिया पे डाल रही है, इंतज़ामिया कहती है कि हम तो पकड़ के थक गए जी, अदालतों से ज़मानतें हो जाती हैं। तो जब ये इंसाफ का निज़ाम जो है इसी तरह से लोगों की क्राइम के बाद ज़मानतें होती रहेंगी, तो फिर तो एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि हम जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, मुल्क को ठीक करने की बात कर रहे हैं, वो मुल्क हमारा ठीक, हमारा प्यारा पाकिस्तान ठीक
होगा कैसे? कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। खुला पेट्रोल ऐसे मिल रहा है कि शायद लोगों ने बाकी कारोबार बंद कर दिए और पेट्रोल का कारोबार स्टार्ट कर ली। ये इस एरिया में ऐसे लगता है, कहीं पे मशीनें, कहीं पर वो खुला पेट्रोल बोतलों में बिक रहा है। वैसे तो इलीगल है, तो कैसे बेच कैसे रहे हैं यहाँ पे? ये सारे लोग मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? ये जो पुलिस मिली हुई है, अदारे मिले हुए हैं, अदारे ये सब अदारे के लोग चला रहे हैं इसको। मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है इनसे, जब ये ऐसा कभी सीन होता है तो मैंने सुना है वो कहते हैं जी फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर का ये बंदा है, ये फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा है, कोई महकमा कॉरपोरेशन में काम करते हैं, कोई पुलिस में काम करते हैं। ये सब लोग मिले हुए हैं आपस में। ये पुलिस की उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। ये भत्ता देते हैं, भत्ता वसूली होती है इनसे। सब स्टैंडर्ड तेल पता नहीं कहाँ से ये लाते हैं, पंपों से भी लाते हैं कि नहीं लाते हैं। सब स्टैंडर्ड चीज़ें खुद मेकिंग करते हैं और ऑयल की मेकिंग कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। और प्राइस भी ज़्यादा, प्राइस एक नहीं तो है 2 नंबर ऊपर मिक्सिंग वाला, और उसके बाद प्राइस भी ज़्यादा है। प्राइस भी ज़्यादा। और तीसरी बात ये कि आप सिरे से बेच ही नहीं सकते हैं। क्वांटिटी के हवाले से बड़ी परेशानी है। इन्होंने मशीनों को सेट किया हुआ है। ये सब लोग मिले हुए हैं आपस में, ये मशीनें सेट की हुई हैं और ये काम कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये ना, देखिए अब इनको परेशानी ज़्यादा ये भी है कि ये पेट्रोल भी ठीक नहीं है, क्वांटिटी भी सही नहीं देते, प्राइस भी ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि ये होने ही नहीं चाहिए, इस तरह से पेट्रोल बिकना ही नहीं चाहिए। लेकिन पूरे शहर में आप देख लें, आपको ये खुले पेट्रोल पंप्स, मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो नज़र आएंगे। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नज़र क्यों नहीं आता इंतज़ामिया को। तो बंद होना हाँ जी, पेट्रोल पंप तो बंद होना चाहिए। खुला पेट्रोल जहाँ से लेके आते हैं वो खुला देंगे ने, उत्ते लोग ले आते हैं। अच्छा, वो लिया के अपनी दुकानों से फिर बेचते हैं। ज़ाहिर है वो तो पिछू ही काम। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो जड़ है ना, जड़ को पकड़े। आपने बात बिल्कुल ठीक की है। लेकिन कानून तो यही है ना कि आपने इस तरह से दुकानों पे रख के बेचना नहीं है। ठीक है, तो जब अगर कोई बेच रहा है तो यहाँ पे रोजाना हम गुजरते हैं, आप गुजरते हैं, इंतजामिया भी गुजरती होगी, पुलिस भी गुजरती होगी, पेट्रोल प्राइवेट भी पवाते हैं लोग, पुलिस वाले भी पवाते हैं। अच्छा, खुद पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, पवाते हैं सारी पेट्रोल पंप। ये पुलिस को फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। अच्छा, इसलिए बैठे हुए हैं? जी, फ्री ऑफ कास्ट देते हैं ये पुलिस को, पुलिस वालों का यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी का कितना इशू है। इनके पास कोई एक्सटिंग्विशर नहीं है कि अगर फायर हो जाए, जिस घर के नीचे ये काम कर रहे हैं वो घर जल जाएगा। बिल्कुल, इस हवाले से बड़ी परेशानी। और ये कानून जो बनाया गया इसलिए बनाया गया है, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ही बनाया गया है कि लोगों की ज़िंदगी को ऐसे ख़तरे में ना डाला जाए, मगर डाला जा रहा है। शहर भर में यही सूरत हाल है। और इंतज़ामिया से जब हम बात करते हैं, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जी हम पकड़ते हैं, हम FIR देते हैं, ज़मानत हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, फिर आके वही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहना है और इंतज़ामिया इतनी बेबस है तो ये कवानीन को ख़त्म कर दें। नहीं, कानून नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है। ये सारा कानून ही बताता है कि इसको कैसे चलाना है और कानून ही इसको ये बताता है कि कैसे इसको तोड़ना है। देखिए जी, हमें तो सीधा सा फॉर्मूला पता है। सीधा सा फॉर्मूला ये है कि एक कानून बन गया, उसके लिए इंतज़ामिया है, उसके बाद फिर आपकी पुलिस है, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आप इंक्रोचमेंट देख लें, आप चिंची रिक्शास को देख लें, जिसमें हमने कल प्रोग्राम भी किया, आप ये खुला पेट्रोल बिकने वाली सूरत हाल को देख लें। ऐसे लगता है कि इंतज़ामिया शायद वेट कर रही होती है कि ये अच्छे तरीके से पहले फैल जाए मामला, लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता हो जाए, ज़्यादा से लोगों का, जो कि इलीगल है, और उसके बाद शायद इंतज़ामिया हरकत में आए, 1-2 को पकड़े, 1-2 को छोड़ दे, कुछ की ज़मानतें हो जाए और फिर वैसे ही सारा सिलसिला चलता रहे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब एक कानून मौजूद है, इंतज़ामिया को भी पता कानून मौजूद है, पुलिस को भी पता कानून मौजूद है, कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी करने लगे, जैसे ही करने लगे उसको धर लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए, उसके खिलाफ FIR की जाए। मगर इतना मामला जो है वो ख़राब हो चुका है, वो आपके सामने ही है। लाहौर शहर में आप किसी चीज़ को आप उठा के देख लें, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं जी कि जो रिफॉर्म्स जिनकी बातें की जाती हैं, जिनके दावे किए जाते हैं, वो रिफॉर्म्स कब आएंगे। कानून की हुक्मरानी जो है, कानून की बालादस्ती जो है, वो कब होगी, हमें इस चीज़ का इंतज़ार है और हमें उम्मीद भी है। शहर में क्या सूरत हाल है जी,
मिनी पेट्रोल पंप्स को लेकर, खुले पेट्रोल के लेकर कवानीन के मौजूद होने के बावजूद, वो आपके सामने है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।